हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास वर्कशीट नंबर 4 जो कि सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और क्लास 7 के लिए दी गई है वो हमें करनी है। ये हमें 29 सितंबर 2020 को ख़त्म करनी है या कंप्लीट करनी है। तो कंप्लीट वर्कशीट शुरू करने से पहले हम वर्कशीट का नंबर, क्लास, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ क्लास टीचर एंड रोल नंबर हम अपना जैसे भी लिखते हैं वह इस पर नोट करके लिखना है। आज का हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, यानी कि जब हमने अभी पिछले जो वर्कशीट्स हैं उसमें सीखा है कि हमें डाटा कैसे कलेक्ट करना है। अब हम उस डाटा को बार ग्राफ या पिक्टोरियल फॉर्म में उसको हम रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। टुडे वी लर्न हाउ टू रिप्रेजेंट डाटा इन पिक्टोरियल फॉर्म लाइक बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ। इसको समझने से पहले हमें थोड़ा सा और कुछ जो हम बार ये भी पिक्चर या बार ग्राफ पे बनाते हैं उसके बारे में हम कुछ सीखें। यह है हमारे ग्राफ पेपर की कॉपी। बार ग्राफ में हम या जो हमारा ग्राफ पेपर होता है इसमें हमें 3 तरह की लाइन दिखाई देती हैं। एक डार्क वाली, एक उससे लाइट बीच में, और एक छोटे छोटे ब्लॉक्स जो दिखाई देते हैं वो सबसे लाइट। तो ये जो डार्क लाइंस दी हैं हमें, ये हमारी 1-1 सेंटीमीटर पर होती हैं, और ये जो इसके आगे बड़े बॉक्स बने हुए हैं स्क्वायर्स, वो बने होते हैं 1 mm की दूरी पर, या हम इन्हें 0.1 भी कह सकते हैं वैसे तो। ठीक है, जब भी हम बार ग्राफ शुरू करते हैं तो हमें याद रखना है कि हमारा बार ग्राफ पर हमें जो ये लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इस पर हम खींचते हैं एक्स अक्ष। 2 तरीके की लाइन खींची जाती हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को वाई। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि वाई एक्सिस यहाँ खींच दें और एक्स एक्सिस इधर की तरफ खींचें। ठीक है, यहाँ पर है हमारा 0। और ये जितने भी ब्लॉक जो हम ग्राफ पेपर पढ़ेंगे उसमें ध्यान रखेंगे, वो हम अपने क्वेश्चन पे देखेंगे, उसमें समझ में आ जाएगा हमारे। तो क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा से कि क्लास टीचर मिस्टर आर के जैन ऑफ क्लास 7 फाइंड दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कंप्लीटेड द वर्कशीट इन ईच डे ऑफ वीक। मिस्टर जैन है कोई क्लास 7 की क्लास टीचर, उन्होंने देखा कि जो एक वीक में वर्कशीट दी जाती है उसको कितने बच्चों ने कंप्लीट करके भेजा है। हम पहले भी एक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं जिसमें मैम ने डाटा नोट किया था। तो मंडे को 34 स्टूडेंट्स ने वर्कशीट कंप्लीट करी, ट्यूसडे को 28, वेडनेसडे को 45, थर्सडे को 48, फिर 39, सैटरडे को 35। ही वांट्स टू मेक बार ग्राफ। जैसा अभी हमने बार ग्राफ देखा था, बार पेपर वो ग्राफ पेपर, उस पर वो ड्रॉ करना चाहते हैं। तो उन्होंने अब क्या करना है, स्टेप्स फॉर मेकिंग बार ग्राफ। कलेक्ट योर डाटा, ड्रॉ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो जो हमारा ग्राफ पेपर है सबसे पहले हम उस पर क्या ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसके बाद इस पर लेबलिंग करेंगे। लेबल का मतलब कि यहाँ पर क्या यूज़ हम यहाँ अपने डाटा में से कर रहे हैं। तो डेज हमने लिए हैं एक्स एक्सिस पर, तो हम यहाँ लिख देंगे डेज, और इधर की साइड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये लिख दिया। इसके बाद में अब हमारे पास यहाँ एक्स एक्सिस पर हमने डेज लिखा है, तो हम यहाँ ध्यान रखेंगे कि यहाँ हमारी लाइन से हमने एक ब्लॉक छोड़ दिया है 1 सेंटीमीटर। उसके बाद इसको लिखा है मंडे, इसको लिखा है ट्यूसडे, इसको वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। इसी तरीके से यहाँ पर जो डाटा दिया हुआ है नंबर्स में है, तो हमने यहाँ पर 0 है 0, यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस,
यहाँ पर हमने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। और इसके बाद में मंडे पर कितने स्टूडेंट्स दिए हुए हैं 34। तो हम यहाँ से मंडे को 10, 20, 30 और यहाँ के बाद में हम 4 ब्लॉक्स गिन लेंगे स्मॉल वाले। और यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद स्केल से मिला करके बारीक पेंसिल से नीचे तक इसको मिला देंगे। तो ये मंडे को हमारे स्टूडेंट्स की नंबर्स आ गए। ट्यूसडे को है 28। ट्यूसडे को हम पहले 10, 20 और 8 गिन करके लाइन खींचेंगे 8th लाइन पे बारीक सी, और उसे भी स्केल से नीचे तक मिला देंगे। ये हाथ से नहीं करना है, पेंसिल स्केल से ड्रॉ करनी है। इसी तरीके से वेडनेसडे को 45 और थर्सडे को 48, 39, फ्राइडे को और सैटरडे को 35। इस बार ग्राफ का फ़ायदा क्या है, ये ज़्यादातर हमारे सरकारी दफ्तरों के बाहर लगी रहती है कि वहाँ पर अगर कोई इलिटरेट पर्सन भी आता है तो वो भी इस डाटा को, या स्कूल में हम इसको लगा सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स कितने 10th क्लास में पास हुए या 7th क्लास में कितने अच्छे बच्चे काम करने वाले हैं। इसको जो आदमी पढ़ना भी नहीं जाता वो भी इस डाटा की जानकारी को ग्रहण कर सकता है। अब हम क्वेश्चन है दिए गए हैं यहाँ पर करने के लिए, उनको करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, फॉलोइंग डाटा गिवन टोटल मार्क्स आउट ऑफ 50। यहाँ पर 6 स्टूडेंट्स दिए हैं ABCDEF। इनके 50 में से मार्क्स कितने आए हैं वो दिए गए हैं। इसके लिए हमें बार ग्राफ बनाना है। तो इसी तरीके से एक्स एक्सिस पे बार पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और जो नेम है ये लेबलिंग करेंगे। यहाँ पर डेज की जगह आ जाएगा नेम, और यहाँ पर नंबर ऑफ मार्क्स, और यहाँ पर लिख सकते हैं हम 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मार्क्स। यहाँ पर हम इसी तरीके से 1 सेंटीमीटर छोड़ेंगे। ये हो गया हमारा A, ये हो गया B, C, D, E, F। मार्क्स कितने हैं 25, 10, 20 और उसके बाद 5 लाइन। तो A के मार्क्स हो गए 25, बी के मार्क्स हो गए 36, 10, 20, 36, ऐसे ही 42। इस तरीके से हम इसको बार ग्राफ पर शो कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। 200 students of 6th and 7th class were asked to name their favorite color। कि 6 और 7 के 200 स्टूडेंट्स को उनके फेवरेट कलर का नाम पूछा गया। सो एज टू डिसाइड, ये डिसाइड करने के लिए अपॉन व्हाट शुड बी द कलर ऑफ देयर स्कूल बिल्डिंग, कि स्कूल बिल्डिंग का नाम का जो कलर है वो कैसा होना चाहिए। द रिजल्ट्स आर शोन द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द गिवन डाटा ऑन ग्राफ। 200 स्टूडेंट से उनके कलर्स पूछे गए और उनको से ये पूछा गया कि कौन से बिल्डिंग का कलर कौन से कलर का होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे 2 लेबल दिए हुए हैं, कलर एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसी तरीके से एक्स एक्सिस यहाँ पर आ जाएगा लेबल कलर, एक एक ब्लॉक बना करके ऐसे ही रेड, ब्राउन, ब्लू, ब्लैक, पिंक, और वाई एक्सिस पे लिख देंगे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट 10, 20, 30, 40, 50, और इस तरीके से हम अपना बार ग्राफ तैयार कर सकते हैं। तो आज उम्मीद करते हैं कि अब हमें डाटा को बार ग्राफ पर शो करना, हम इस अभ्यास को करने के बाद में कह सकते हैं कि हमें बनाना आ गया है, और यह हमें आने वाली वर्कशीट में भी काफ़ी फ़ायदा करेगा। ओके, बाय बच्चों।